हाँ तो गाइस क्रिप्टो मार्केट को लेकर बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट की क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट को लेकर, बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव में क्या देख रहा हूँ, इथेरियम का नेक्स्ट मूव में क्या देख रहा हूँ और आर्ट्स कॉइन का क्या बनेगा, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज ये बिटकॉइन का चार्ट है और अपनी कई वीडियोज़ में मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया हुआ है और इस चार्ट ने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी दिया था। लेकिन जब से इसने अपने इस मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है और ये वीकली ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेता हुआ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद एक न्यू से न्यू हाई बनाता रहा है बीटीसी। लेकिन जब से इसने अपने इस वीकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद आप देख सकते हो ये अब लोअर हाई से लोअर लो की तरफ आ चुका हुआ है। कहां पर इसने बीटीसी ने 1,26,000 डॉलर का हाई लगाया और कहां पर इसने 60,000 डॉलर का लो लगा दिया हुआ है। अभी करंट प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 71,000 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है और पिछले कई दिनों से कई हफ्तों से इसी जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 महीने से जो बीटीसी है वो इसी जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते में हमें रिकवरी देखने को मिली थी और इस हफ्ते में भी हमें रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अगेन हमें बीटीसी में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो देखो अभी मैं यहाँ से मजीद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। मैं इसको देख रहा हूँ 83 83 से 84,000 डॉलर के जोन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी नज़र डालो तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये इसने अपना लो लगाया है। वैसे तो ये इसका हाई लो बनता था लेकिन अब ये लो बन चुका हुआ है, याद रखिएगा ये लो बन चुका हुआ है। क्योंकि हायर लो इस वजह से नहीं बना क्योंकि ऊपर अगर कोई न्यू हायर हाई बनता तो ये हाई लो कंसीडर होता। तो इसलिए अब हम इसको हायर लो कंसीडर नहीं कर सकते। अब ये बन चुका है इसका लो, ठीक है, ये लो में कंसीडर होगा। इसको मैं यहाँ पर लो लिख देता हूँ, ठीक है, अब ये लो में कंसीडर होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हाई बना है वो ये बना है, इसको हम हाई लिख सकते हैं लेकिन अभी फिल वक्त ये लोअर हाई रहने दे। ये लो था, ये लोअर हाई है, अब यहाँ पर नीचे इसने लोअर लो बनाया। अब यहाँ पर ये करने क्या वाला है, जैसे इसने यहाँ पर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, अब यहाँ से ये लोअर हाई लगाने जा रहा है। यहाँ से ये लोअर हाई लगाने के बाद अगर कोई भी फंडामेंटल्स फेवर में ना आई तो फिर यहाँ से ये सेल होगा और फिर आपको डाउन साइड पे लोअर लो लगाता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले फिर कुछ हफ्तों में आपको बीटीसी मजीद नीचे आता हुआ नजर आएगा। और नेक्स्ट जो मैं इसका टारगेट देख रहा हूँ वो 52 से 54,000 डॉलर का देख रहा हूँ। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इस लेवल तक मैं आता हुआ देख रहा हूँ। 52 से 54,000 डॉलर का जोन, यानी कि यहाँ पर एक न्यू लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसको टाइम लगेगा, एकदम से नहीं आएगा। जब तक फंडामेंटल्स इसके फेवर में नहीं आएंगे बीटीसी के, तब तक आपको इसी तरह ही बीटीसी आपको साइड वे में देखने को मिलेगा, ठीक है। लो लेवल्स की बात कर लें तो लो लेवल्स में हमारे पास कौन सा ऐसा एरिया जहां से आप बीटीसी को बाय कर सकते हो और कहाँ पर सेल कर सकते हो, तो वो मैं थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ ताकि अगर आप यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो कहाँ से करो। देखो अगर तो ये ब्रेकआउट करता है और कर भी सकता है, तो जिस तरह यहाँ से एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है ना, ये 1 घंटे का चार्ट है, आप यहाँ पर देखो 1 घंटे से ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक लेवल बनता है 69,000 डॉलर का, कौन सा 69,000 डॉलर का लेवल बनता है। वहां से आपको एक बाय देखने को मिल सकती है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो और 1,000 डॉलर 2,000 डॉलर के बाद आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। एक तो ये लेवल है हमारे पास बाय का। दूसरा जो हमारे पास लेवल बन रहा है वो है बाय का ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर तो ये लेवल ब्रेक करता है 71,500 डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे कि एज लाइक यहाँ पर ऊपर जाता है, ऐसे नहीं फॉरन ट्रेड कर लेने के ब्रेकआउट के बाद, सॉरी ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं कर लेनी, क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे कि ये ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आता है, टेस्ट करता है। यहाँ पर कोई पीआई हुआ, पीआई के बारे में आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया, टेस्ट के बाद जैसे दोबारा आप साइड की तरफ मूव करें, यहाँ पर कोई फिर वैल्यू गैप या पीआई नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर बाय कर लेना। और आप कम से कम 2,000 डॉलर का टारगेट लेके चलना, यानी कि अगर आपको चांस मिला है 70,000 पे या 71,000 डॉलर पे, तो 73 से 72 का माइंड में रखना, यानी कि 2,000 डॉलर का आप यहाँ पर मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एक लेवल्स दे दिया, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने आपको बता दिया क्या करने वाला है। थीरियम की भी बात कर लेते हैं, थीरियम क्या क्या बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी थीरियम की पोजीशंस बनाकर बैठे हुए हैं। तो चलो इथेरियम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये इथेरियम का वीकली चार्ट है, तो बहुत उम्मीदें थी इससे, सॉरी ये वीकली चार्ट है,
इथेरियम की ये जो वीकली चार्ट है ना, जब इसने इसको ब्रेक किया तो बहुत उम्मीदें लग गई थी, लेकिन नहीं, वो उम्मीदों के ऊपर इथेरियम ने पानी फेर दिया। जो हमने उम्मीदें लगाई थी उसके ऊपर इसने पानी फेर दिया। आपको भी बेहतर पता है, जब इसने इस लेवल से रिजेक्शन ली थी उस वक्त ही समझ आ गई थी कि नहीं, अब नहीं, ये टाइम नहीं है, अब यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए। वहां पर ही हमने, जब ये $100 नीचे गिरा था, $150, हमने वहां पर क्लोजिंग कर दी थी थोड़े से लॉस में। थोड़े से लॉस में जब ये 2800 के जोन में आया था ना, यहाँ से तो बाय है ही नहीं था, तकरीबन $3000 के जोन में था, तो हमने 2800 के जोन में ही इसको क्लोज कर दिया था, ये हम अच्छे रह गए। उसके बाद देखो कितना नीचे गिरा, ये $1700 तक आया था। अभी तक स्टिल हमने थीरियम को बाय नहीं किया। थीरियम को अगर मैं बाय करना भी चाहूंगा ना, तो मैं 1500 के जोन में बाय करूंगा। अगर मुझे चांस देता, मैं $1500 के जोन में बाय करूंगा और इसको मैं होल्ड रखूंगा। फिर अगर मजीद नीचे जाता तो मैं यहाँ से भी बाय करूंगा। 1450 से लेके 1500 का जो जोन बन रहा है ना, ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है बाय करने का। आप सोच रहे होंगे सर आगे कमर टूट गई है और नीचे लेकर आना चाह रहे। देखो जो चीज़ें नजर आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन देखो फंडामेंटल अगर फेवर में आ जाती है तो ये लेवल्स यहीं पर ही फेल हो जाएंगे और दोबारा से यहाँ से बाउंस कर देगा। ये मेरी बात याद रखना, और मैं चाहता भी हूँ कि यहीं से बाउंस करे। तो इथेरियम का एक बेस्ट लेवल है, यहाँ से बाय कर लेना। बाकी ऊपर से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर से अभी भी सेलिंग प्रेशर मैं देख रहा हूँ। जिस तरह बीटीसी नीचे गिरता है तो हमें सिल्वर में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो $2500 के जोन से आपको सिल्वर फिर से 2500 2600 के जोन से आपको दोबारा से डंप करता हुआ नजर आ सकता है। आप सोच रहे हैं कि अगर इतना ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से बाय ना कर लूँ, तो कर सकते हो, लेकिन इसकी क्लोजिंग मैटर करती है। क्लोजिंग 1 घंटे पे आप देखो, अगर तो ये दे देती है तो आप वहां तक लेके चलो। देखो वॉल्यूम है ही नहीं, क्या हाल कर दिया इन्होंने इथेरियम को पकड़ के, वॉल्यूम है ही नहीं। ये हाल है इथेरियम का, वॉल्यूम है ही नहीं, खत्म हो गया वॉल्यूम पीछे। तो रहने दो भाई, आप इसको नीचे वाले टाइम फ्रेम पे ही बाय कर लेना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ना इसके बताऊं सीन क्या चल रहे हैं। सीन ये है कि देखो, अगर आप इसका टोटल मार्केट कैप देखते हो तो आप हैरान हो जाओगे। वीकली चार्ट पे क्या आ गया इसका, इसका $2.41 बिलियन। क्या है ये मार्केट कैप, $2.41 बिलियन, सॉरी $1 ट्रिलियन, 2.41 ट्रिलियन। कहाँ पर ये $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका था, और आज देखो $2 ट्रिलियन निकल चुका हुआ है ऑलमोस्ट तकरीबन। तो कहाँ से मतलब आपके आर्ट्स कंफर्म करें। तो अभी भी नीचे आने के चांसेस हैं, ये आ सकता है आपका तकरीबन यहाँ से, इससे नीचे मैं नहीं देख रहा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं देख रहा। 1.81 82 $85 ट्रिलियन से नीचे मैं नहीं देख रहा। 1.8 से लेके 1.85 तक मैं देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं देख रहा, ठीक है। रही बात यहाँ पर आर्ट्स कन के मार्केट कैप को लेकर, तो आर्ट्स कन का मार्केट कैप भी बहुत बुरा हाल है यार। देखो कहाँ पर आ गया हुआ, $436 बिलियन, कहाँ पर $980 बिलियन था। आधे से ज्यादा नीचे गिर गया हुआ इसका मार्केट कैप। लेकिन आर्ट्स कॉइन तो आपको पता ही है, इससे भी कहीं गुना ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। तो अभी और नीचे आ सकता है आपका ये $300 बिलियन तक जा सकता है आपका आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप। फिर यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बाउंस आ सकता है, ठीक है। बाकी मैं आपको डरा नहीं रहा, जो चीज़ें नजर आ रही हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात यहाँ पर आर्ट्स कॉइन कब पंप करेंगे, इसी उम्मीद से बहुत सारे लोग अपनी होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, और मैंने भी होल्डिंग की है। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर होल्डिंग, क्रिप्टो में तो कभी भी अब गलती से होल्डिंग मत करना, ये नसीहत कर लो, इसमें होल्डिंग मत करो। बस शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉफिट टेकिंग करो और निकल जाओ, ठीक है। होल्डिंग करनी है तो बीटीसी में करो, इथेरियम में करो, वो भी जब आपको फुल डिप में मिले तब करो, और फिर जब हाई पे जाए तो उसको प्रॉफिट टेकिंग कर लो। लोगों की बातों में ना $1 मिलियन पे जाने वाला है, $15,000 पे जाने वाला है, वही सुन सुन के ना, समझ रहे हो ना, फिर क्या हाल होता है, बुरा हाल होता है। देखो जब तक ये हमारे पास है 57 का लेवल, ये ब्रेक नहीं करेगा ना बीटीसी की डोमिनेंस, तब तक आर्ट्स कन में उस तरह की रैली नहीं देखने को मिलेगी। और पिछले 2-3 महीने से तो इधर ही जगह, इसी जगह पे अटक गया हुआ है, आपकी बीटीसी की डोमिनेंस इस जगह पे अटकी हुई है, ठीक है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज भी कहता हूँ कि अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस पड़ी हुई है आपके आर्ट्स कन में एक पंपिंग की। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ, डीसीए कर लो, ठीक है, ताकि आपकी रिकवरी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो। बीटीसी का नीचे आता है तो एक अच्छा डीसी आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत जल्द ये लेवल टूटेगा टूटेगा, और आपके आर्ट्स कन भी अच्छी रिकवरी करते हुए नजर आएंगे। कम से कम जिन लोगों ने 2025 में सितंबर में अगस्त में बाइंग की थी, वो सब लोग अपने प्रॉफिट अच्छी टेकिंग कर लेंगे, और जिन्होंने जून जुलाई में किया वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिल वक्त ये अपडेट है। बाकी आप कमेंट में बताना, क्या मैं डेली आपको क्रिप्टो की अपडेट दे दिया करूँ, डेली लेवल्स बता दिया करूँ, जो कॉइन्स आपने बाय किए हैं उनका डेली फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस कर दिया करूँ, आपने कमेंट में लाजमी बताना है।